भारी नुकसान का बड़ा कारण जिसको हम अवैध निर्माण को ही पहले कंसीडर करेंगे। लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में ऐसे गैर कानूनी अवैध निर्माण को कौन संरक्षण दे रहा है। प्रदेश में नदियों किनारे बने होटल और घर बह गए। जब तबाही हुई तो सरकार को भी शायद ये बात का ख्याल आ गया कि ये तो गलत हो रहा था। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य चंद्र कुमार जी ने यह कहा था कि कैबिनेट की बैठक में नदियों के किनारे हो रहे अवैध खनन की भी चर्चा की जाएगी। अरे अवैध खनन तो बरसों से हो रहा है, सरकारें कोई भी रही, भाजपा की सरकार रही तब भी अवैध खनन हुआ, कांग्रेस की आई अवैध खनन हो रहा है, सरकारें कोई भी हो रही हैं, आराम से होता है अवैध खनन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अवैध खनन जो होता है वो रसूख द्वार जो होते हैं ना, मतलब लोग उनके पीछे बैठकर आराम से होता है। लोग चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, परंतु करेगा कौन? सरकारों को पता है अवैध खनन होता है, वो किसी का नुकसान हो गया तो 2-3 दिन तक वो शांति रहेगी, परंतु वो नुकसान तो हो रहा है। कौन इसके बारे में बात करेगा? प्रभावशाली लोग कौन है? और इनके लिए जो है वो ब्यूरोक्रेसी चुप बैठी है, कुछ नहीं बोलेंगे आपके पास। अगर लोग कंप्लेंट लेके किसी उपायुक्त महोदय के ऑफिस में भी जाते हैं ना कि यहां पे अवैध कटान हो रहा है, यहां पे अवैध खनन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन हो जाती है, एप्लीकेशन साइड में किनारे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी को भी ये बताना पड़ेगा कि कौन प्रभावशाली है, लोगों का नुकसान हो गया, परंतु ये चीजें कहीं ना कहीं हम चुप बैठे हैं इस चीज के लिए। मनाली में जब नदी के किनारे बनी सेफ्टी वॉल तक जो बह गई थी ना, तो सरकार को तब ध्यान आया कि निर्माण में जो है वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। अवैध निर्माण का एक उदाहरण यूं समझिए कि कांगड़ा जिले के धर्मशाला में घने जंगलों में पेड़ काटकर भवनों का निर्माण करने का काम मैक्लोडगंज में धड़ल्ले से हो रहा था। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तबाही, हिमाचल प्रदेश में तबाही और चीख पुकार का जो है मंजर अभी तक जारी है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में जितनी भयंकर बारिश हुई, उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस, हिमाचल के उस हर एक आदमी को जो है उनकी जड़ें तक हिला दी हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा घर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस भारी बारिश से, पिछले 2 दिनों में 15 और 16 अगस्त की जो बारिश हुई, 14 और 15 की, उससे कहीं ना कहीं अभी भी जो है भय की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लोगों ने अपने घर गंवाए। हिमाचल प्रदेश में 300 मौतें हो गई, कम से कम आंकलन के अनुसार 15,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इतनी तबाही पूरे हिमाचल में कभी नहीं देखी गई थी जितनी तबाही पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश ने झेली। प्रदेश में सारी सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, टेलीफोन की बात करें, मोबाइल सेवा की बात करें, सभी की सभी जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। और आज ये आकलन करना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी बारिश जो हुई उसका कारण क्या है। क्या यह प्राकृतिक आपदा है कि ये हमारे द्वारा जो है ये प्राकृतिक आपदा लाई गई जिसके कारण जो है इतना विनाश हुआ? क्योंकि जमीन के एक टुकड़े के लिए हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक दूसरे को मारने के ऊपर उतर आ जाते हैं, परंतु जब प्रकृति की मार पड़ती है तो शायद वो सबके लिए जो है बराबर ही चलती है। परंतु आज यह भी सोचना ज्यादा जरूरी है कि यह प्रकृति की मार थी कि हिमाचल प्रदेश में सच में इतनी भयंकर बारिश जो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन ऐसी अफसरशाही है जिसकी वजह से जो है ये विभाग जो है वो चुप बैठे रहते हैं। आकलन करना जरूर है, क्योंकि बात यहां पर यही कही जा रही है कि प्राकृतिक आपदा, जरूर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम उन सभी मृतकों को जिन्होंने अपनी कीमती जान जो है वो इस भयंकर बारिश में गवाई, पूरा हिमाचल प्रदेश उनके साथ खड़ा है और उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परंतु आज ये बात जानना भी जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में इतना जान माल का नुकसान हुआ, उनके कारणों को बहुत जानना जरूरी है, उनकी तह तक जाना जरूरी है। आपके साथ जरूर हम ये चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो इसको जरूर देखें और आपको एक एक चीज बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ साफ ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो इस बार भारी बारिश हुई है वो सिर्फ मानसून और जो वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस है वो आपस में टकराई, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो गई। 160 mm का पूरे हिमाचल में जो था बारिश का एक आकलन किया गया था, परंतु प्रदेश में तो 450 mm बारिश हो गई। और मौसम विभाग ने यह कहा कि यह बहुत रेयर होता है, परंतु जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये घटनाएं जो हैं आने वाले समय में आम ही देखने को मिलेंगी। तो हम और आपको आज जानना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे को विकास चाहिए कि हमारे को अपनी जान की सुरक्षा चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से हमारे को यह पता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति से जो छेड़छाड़ करना महंगा पड़ सकता है, जिसका नतीजा हिमाचल प्रदेश ने पिछले 2 दिनों में पूरी तरह से भुगत लिया। हम हाइड्रा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। हाइड्रा प्रोजेक्ट्स, प्रदेश में इस वक्त 19 हाइड्रा प्रोजेक्ट चले हुए हैं और पूरे देश में 1000 के तकरीबन हाइड्रा प्रोजेक्ट हैं और इनको आगे बढ़ाने की भी बातें की जा रही हैं। प्रदेश में सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, परंतु इनको भी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। कीरतपुर नेरचौक फ्लाईओवर और 4 लेन का काम जो है वो चला हुआ है। हम चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी पहुंचे, परंतु जो पहाड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है उसका नतीजा कौन भुगतेगा, यह बात भी जानना जरूरी है। और ये जो खड्डों में अवैध खनन हो रहा है, भूमि कटान हो रहा है और जो वन माफिया लगे हैं, वो उनके ऊपर दबिश कौन देगा। आपने देखा कि शिमला में कल स्लॉटर हाउस आपके पास पूरा गिर गया, इतना ज्यादा जान माल का नुकसान हो गया। और शिमला की अगर हम बात करें तो रिज में भी जो है वो धीरे धीरे धंस रहा है, आप रोज खबरों में पढ़ते हैं। तो क्या प्रदेश सरकारें और राज्य सरकारें और हिमाचल और भारत सरकार क्या इस अनहोनी के लिए किस चीज का इंतजार कर रही है? जरूर जानेंगे। प्रदेश में पंचायतें की पंचायतें खाली हो गई, लोगों ने शरणार्थी बन गए, परंतु हिमाचल प्रदेश को अब खड़ा होने में कितना समय लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में तबाही मची, वो कभी ना भुला देने वाली जो है तबाही है। हिमाचल प्रदेश को अभी सालों लग जाएंगे फिर से खड़ा करने में, परंतु ये बात भी जानना जरूरी है कि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो चीजें 5 साल में होनी थी 5 महीने में की जा रही हैं। जो पहाड़ टेरेस में काटने थे वर्टिकल काट दिए गए। क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की आपने चीजें कंसेप्ट में लाई? क्या आपने माउंटेन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगा दिया कि अगर यहां पर मिट्टी की सॉइल स्ट्रेंथ इतनी चीजें हैंडल नहीं कर पाएगी तो क्या कल को कितनी बारिश हो जाएगी, तो क्या उस सड़क की जो है वो हादसे कम होंगे? क्या हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो चीजें बनाई जाती हैं वो पूरे पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं? क्योंकि देखिए एसओपी हैं, सरकारों की एसओपी हैं, परंतु जमीनी स्तर पर वो इंप्लीमेंट नहीं की जाती हैं। ये कहीं ना कहीं सच है, ये जरूर है। क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे सारे जो डिजाइन है कि आपका अगर बिजली चमकती है तो उसको कैसे ग्राउंड हमने किया जाना है, और सॉइल स्ट्रेंथ कितनी चेक की जाती है, कितना वो वजन जरूर ले जा सकती है, तमाम ऐसे इंजीनियरिंग के कंसेप्ट हैं। वो शायद लगता है कि एनएचएआई ने बाईपास जरूर कर दिया और कह दिया कि 400 करोड़ का नुकसान हमारे पास हो चुका है इन 2 हाईवेज के ऊपर। आप इंदौरा की बात करें, डैमों से जो है पानी छोड़ा जा रहा है। पोंग डैम की अगर बात करें तो पंडो डैम आपके पास मंडी में पंडो में हालात जो हैं वो बड़े दयनीय हो चुके हैं। पोस्ट पे लिखते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे इतनी भारी बारिश का कारण आप क्या मानते हैं? भाई साहब, दुनिया को क्या पता, जनता को क्या पता, आप नेता हैं, आपके अंदर ब्यूरोक्रेसी है, आप ही कुछ बता दीजिए कि क्या है। परंतु आज हम जरूर आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश का किस वजह से जो है वो चीजें यहां पर जो है धराशायी हुई। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, परंतु सरकारों की भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में शिमला में देखो कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं। धर्मशाला की बात करें, बंकलोड़गंज में देखो अवैध वहां पे कटान हो रहे हैं। हमीरपुर की बात करो, मंडी की बात करो, कितने जो है वो नदी नालों के ऊपर ही घर बन गए हुए हैं। हमने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं करी कि कल को यहां पे बाढ़ आएगी, कौन इस चीज को सहेगा। परंतु फिर भी आज हिमाचल को एक सहारे की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश का हर वो वासी हिमाचल प्रदेश फिर से खड़ा होगा, और हम आप जरूर खड़ा करेंगे। परंतु आज कारण जरूर जानेंगे कि बारिश से हिमाचल में जो जान माल का इतना नुकसान क्यों हुआ। जानिए हमारे साथ मुख्य कारण। तो मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर ने सभी जिलों में अपना रौद्र रूप जो है वो दिखाया है। कहीं सड़कें टूट गई तो कहीं पहाड़ खिसक गए, तो कहीं लैंडस्लाइडिंग इतनी ज्यादा हुई कि सब के सब तबाह हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने 14 से 16 जुलाई के बीच में जो था भारी बारिश का जो है वो अलर्ट कर दिया था, परंतु फिर भी बारिश जो है वो चली रही। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हवाई सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मौजूदा हालातों के बारे में भी अवगत करवा दिया है। फिलहाल राज्य में बिजली, पानी, यातायात और दूरसंचार सभी की सभी जो है वो ठप पड़ी हुई है। मानसून के दिनों में प्रकृति का एक ये सामान्य स्वरूप है, कभी सामान्य बारिश होती है तो कभी जरूरत से ज्यादा। मगर इन सब के बीच एक सवाल जरूर पैदा होता कि आखिर जान माल का इतना नुकसान क्यों? हम सभी ये भी जानते हैं कि प्रकृति कभी किसी का आकरण ही नुकसान नहीं पहुंचाती। आइए इस नुकसान और इंसानी गतिविधियों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि अवैध निर्माण सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त कारण हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। भारी नुकसान का बड़ा कारण जिसको हम अवैध निर्माण को ही पहले कंसीडर करेंगे।
लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में ऐसे गैर कानूनी अवैध निर्माण को कौन संरक्षण दे रहा है। प्रदेश में नदियों किनारे बने होटल और घर बह गए। जब तबाही हुई तो सरकार को भी शायद ये बात का ख्याल आ गया कि ये तो गलत हो रहा था। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य चंद्र कुमार जी ने यह कहा था कि कैबिनेट की बैठक में नदियों के किनारे हो रहे अवैध खनन की भी चर्चा की जाएगी। अरे अवैध खनन तो बरसों से हो रहा है, सरकारें कोई भी रही, भाजपा की सरकार रही तब भी अवैध खनन हुआ, कांग्रेस की आई अवैध खनन हो रहा है, सरकारें कोई भी हो रही हैं, आराम से होता है अवैध खनन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अवैध खनन जो होता है वो रसूख द्वार जो होते हैं ना, मतलब लोग उनके पीछे बैठकर आराम से होता है। लोग चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, परंतु करेगा कौन? सरकारों को पता है अवैध खनन होता है, वो किसी का नुकसान हो गया तो 2-3 दिन तक वो शांति रहेगी, परंतु वो नुकसान तो हो रहा है। कौन इसके बारे में बात करेगा? प्रभावशाली लोग कौन है? और इनके लिए जो है वो ब्यूरोक्रेसी चुप बैठी है, कुछ नहीं बोलेंगे आपके पास। अगर लोग कंप्लेंट लेके किसी उपायुक्त महोदय के ऑफिस में भी जाते हैं ना कि यहां पे अवैध कटान हो रहा है, यहां पे अवैध खनन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन हो जाती है, एप्लीकेशन साइड में किनारे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी को भी ये बताना पड़ेगा कि कौन प्रभावशाली है, लोगों का नुकसान हो गया, परंतु ये चीजें कहीं ना कहीं हम चुप बैठे हैं इस चीज के लिए। मनाली में जब नदी के किनारे बनी सेफ्टी बॉल तक जो बह गई थी ना, तो सरकार को तब ध्यान आया कि निर्माण में जो है वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। अवैध निर्माण का एक उदाहरण यूं समझिए कि कांगड़ा जिले के धर्मशाला में घने जंगलों में पेड़ काटकर भवनों का निर्माण करने का काम मैक्लोडगंज में धड़ल्ले से हो रहा था। इस मामले की शिकायत यहां तक के निवासियों ने नहीं बल्कि एक विदेशी पर्यटक ने वन विभाग से भी की थी। यह अवैध खुदाई किसने की, इस पर भी सभी विभाग चुप्पी साधे हुए हैं और किसी आपदा के आने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर पूछता हूं, जब अवैध खनन हो रहा होता है, आप हमेशा देखना, किसी के साथ भी हुआ, जब अवैध खनन हो रहा है, इवन हम भी जब पुलिस को विभाग को फोन करते हैं, जी पहुंची अवैध खनन हो रहा है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, कोई दिक्कत नहीं है, करो। और जब तक पुलिस पहुंचती है, आदमी पूछते हैं, वहां पे भाग जाते हैं। मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं किसी भी विभाग को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष उन लोगों को दे रहा हूं, उन अधिकारियों को दे रहा हूं, उन तमाम प्रभावशाली लोगों को दे रहा हूं जिनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश इस मंजर से गुजर रहा है। शिमला में कितने अवैध निर्माण हुए, कभी उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाया? क्या मौसम विभाग की जानकारी ली कि यहां पे बन सकता है? क्या कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग? अवैध निर्माण, नक्शे पास हो रहे हैं जी, कौन करवा रहा है ये नक्शे पास? इसकी भी हम आपको आगे बताएंगे कि भूमि की जांच किए बिना ही भवनों का जो है वो निर्माण कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, यहां लगभग सभी घरों पर पहाड़ बने हैं, मगर लोग बिना जियोलॉजिकल सर्वे के पहाड़ों के घर बना रहे हैं। जब कुछ समय के बाद पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगती है तो जान माल का भी भारी नुकसान पहुंचता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में 2020 में लैंडस्लाइड की केवल 16 घटनाएं हुई थी, जो साल 2021 में बढ़कर 100, 2022 में 117, 2022 में 406 लोगों की जो है जान इसी कारणों से गई थी। जिसके बाद सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रदेश का सर्वे करवाया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि प्रदेश भर में 17,120 साइटें ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इन आंकड़ों को यदि जिले के अनुसार देखें तो सिरमौर के 2600, चंबा में 2400, लाहौल स्पीति में 2300, कांगड़ा में 1800, शिमला में 1400, बिलासपुर में 446, ऊना में 391, मंडी में 1800 और किन्नौर में 1595 ऐसी खतरनाक साइटें हैं जिनको जो है अवैध घोषित किया गया है और कभी भी खिसक सकती हैं। रही बात बांधों की, तो बांधों का काम भी धड़ल्ले से जारी है, ताबड़तोड़ निर्माण किए जा रहे हैं। बांधों के साथ साथ लगते हैं गांव में सबसे ज्यादा नुकसान बरसात के दिनों में ही होता है। इससे बाढ़ और आसपास के बसावट का भी जो है वो विनाश का खतरा बना रहता है, क्योंकि बरसात में जल स्तर बढ़ जाता है तो बांधों का जल स्तर अपने खतरे के निशान से तो ऊपर आने लगता है। हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, कुल्लू में हो रही त्रासदी में भी इसका भी हाथ है। बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध, जिला कांगड़ा का पोंग बांध और मंडी का पंडोह डैम इसके सब कुछ उदाहरण है। क्योंकि जब जल स्तर बढ़ता है तो इन बांधों के आसपास के इलाकों में पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है। हाल में हुए भयंकर बारिश से पंडोह बाजार तो तबाह हो गया, पानी घुस गया। पेड़ों का अवैध कटान, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ पेड़ों का होना अति आवश्यक है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े बनाए रखती हैं, जिससे लैंडस्लाइड जो वो कम होता है, खतरा कम बना रहता है। पर हिमाचल में लैंडस्लाइडिंग होने के प्रमुख कारणों में पेड़ों का अवैध कटान भी जिम्मेदार है। अवैध कटान के 2 बड़े उदाहरण बीते दिनों में चंबा और शिमला में देखने को मिले। चंबा में अवैध कटान करके 1843 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई थी।
कटान को लेकर जब फर्जी हस्ताक्षर का भी मामला जो है वो सामने आया था, साल 2013 से 15 के बीच में यह कांड हुआ था। इस दौरान 1339 हरे पेड़ों को भी काट दिया गया था। जब मामला प्रकाश में आया तो सरकार ने कमेटी का गठन कर जिला चंबा के एलमी बीट में हुए अवैध कटान के मामले में निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी सौंप दी थी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, बड़े अधिकारी व मंत्री भी वहीं रहते हैं। वहां मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर तो तारा देवी में अवैध कटान के घटनाक्रम में 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। मगर किन प्रभावशाली लोगों की शय पर 477 पेड़ जो थे वो काटे गए थे, इस मामले पर अफसरों की चुप्पी रही। सड़क सुरंग बनाने में ब्लास्टिंग, सड़क के लिए, पहाड़ों पर खुदाई के लिए ब्लास्टिंग की जाती है। अवैज्ञानिक तरीके से होने वाली ब्लास्टिंग से पहाड़ों को भारी क्षति पहुंचती है। पहाड़ों के अंदर दरारें आ जाती हैं भाई साहब, जिसका खामियाजा कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। हाल में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान हिमाचल में जिला बिलासपुर में ब्लास्टिंग से वहां के गांव के घरों में दरारें पड़ने का मामला प्रकाश में आया था। इस बारे में लोगों ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत की थी, पर करना क्या, साइन करके लग ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो आते हैं जाते हैं, लोगों का तो काम है बोलना। यह हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सोचती है। परंतु यह भी बात सही है कि अब पीडब्ल्यूडी विभाग, पुलिस विभाग सभी अच्छा काम कर रहे हैं। तबाही के बाद सभी अच्छे काम कर रहे हैं, परंतु तबाही से पहले जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी उनको तलब करना भी जरूरी है। तबाही के बाद कैसे हो गई हिमाचल प्रदेश में मनाली के हालात सामने आपके पास लेटेस्ट वीडियो आया, पंडोह से आपके पास आया, शिमला से आया, प्रदेश के अन्य अन्य कोनों से आया, रिवाल्सर से आया। लोगों के मुताबिक ब्लास्टिंग से भारी कंपन जो है वो पैदा हो रहा था, जिससे उनकी निजी भूमि में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। ये सब कारण भूस्खलन के कारण बनते हैं। इसके बाद ही मंडी के मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में भी सुरंग बनने के कार्यक्रम में हुई ब्लास्टिंग के दौरान मंडी जिला के गांव में इंसानों के साथ साथ घर भी कांप गए थे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर ब्लास्टिंग से विकास कम और विनाश ज्यादा हो रहा है। ये चीजें हम कम समझेंगे। NHAI 400 करोड़ का नुकसान बता दिया, परंतु आपने कभी माउंटेन इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आपने यूज किया, जो नॉर्वे और बाहर की कंट्रीज यूज करते हैं। टेरेस में जो चीजें काटनी थी वो वर्टिकल काट दी गई। शिमला में 400 करोड़ का आंकलन कर दिया गया। किसकी वजह से? जवाबदेही है। जब किसी चीज का विकास किया जाता है तो उसकी सारी SOP बनाई जाती है। मैं आपको बता दूं, सारी चीजों की SOP है, पर फॉलो कोई नहीं करेगा। अब आपके हिमाचल के लोगों को जानना है कि हमारे को विकास जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के घर और पहाड़ सुरक्षित रहें, यह जरूरी है। फैसला आपके हाथ में है। कमेंट बॉक्स में जरूर